अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। सिचुएशन जो है वो इस वक्त मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और अगर हम बात करें इन सैलाबी रेलों के नतीजे में होने वाली जो तबाहकारी हैं उनके हवाले से, तो इस वक्त 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं। ये सारी जो डिज़ास्टर है उसके नतीजे में 1400 तक तकरीबन तादाद बताई जा रही है ऐसे लोगों की जो कि इंजर्ड हैं। अभी 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ओवरऑल मुतासिर हुए हैं अभी तक जो सैलाब आए हैं उनके नतीजे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने घरों से हाथ धोना पड़ा। हमने कल के प्रोग्राम में भी बहुत से स्टैट्स आपके साथ शेयर किए थे। दुकानें हों, सड़कें हों, पुल हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, बहुत सारी इस तरह की इमारतें, होटल्स हों जो कि लोगों के जरिया माश में भी शुमार होती हैं, उन सभी को नुकसान हुआ है। बल्कि बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सफाई हस्ती से ही हम देख रहे हैं कि मिट गए हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल जो इस वक्त सूबों की सूरत हाल है उस पर भी, तो बलूचिस्तान से में सैलाब से जो है वो तकरीबन 26 अजला जो हैं वो मुतासर अभी तक बताया जा रहा है कि बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। सिंध के 23 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो तब भी दरियाए सिंध में जो है वो मजीद एक हाई अलर्ट इस वक्त इशू किया गया है कि वहाँ पर अभी भी सैलाब का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो गुजरने की तवक्को है। बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान का तो जो ज़मीनी रास्ता है बाकी मुल्क से वो बिल्कुल मुतासर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और वो जो रूट है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा, हम शायद यहाँ पर बैठ के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि सिंध के तो कॉन्स्टेंट दौरे पे, आज दूसरा रोज़ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर रहे। वहाँ पर जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनके हवाले से जायज़ा भी लिया, वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे भी मिले, जो वहाँ पर मुतासर फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की। अपील्स भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल की जा रही है कि हुकूमत भी सब कुछ कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी स्टेप अप कर रही है, वो भी सामने आ रही है। लेकिन हम सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना होगा क्योंकि जो तबाहियों का इस वक्त स्केल बताया जा रहा है, जो लेवल बताया जा रहा है वो इतना ज़्यादा है कि शायद हुकूमत अकेले की बस की बात ना हो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। और फिर ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसके अंदर रेस्क्यू का एक ऑपरेशन, एक एलिमेंट इन्वॉल्व है। रेस्क्यू के बाद लोगों को कहाँ लेके जाना है, उनको वापस बहाल किस तरीके से करना है। इसके नतीजे में खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई किल्लत और उस तरह की कोई फूड इमरजेंसी ना क्रिएट हो जाए, इस चीज़ का भी खदशा है। कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट ना हो जाए, इस चीज़ का भी खदशा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हसास हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो कि क्लेम करती है कि पाकिस्तान की इस वक्त वो बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अभी भी सियासत से फुर्सत नहीं है। आज भी इमरान खान साहब झेलम में उन्होंने जलसा किया, उस जलसे से भी अगर इख्तलाफ तो हम क्या ही करते, लेकिन उस जलसे में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ काबिल अफसोस है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सैलाब के नाम पर हुकूमत अब चूरन बेचने की कोशिश कर रही है कि आप सियासत पर बात ना करें और हुकूमत की कारकर्दगी पर बात ना करें और अपने ऐबों को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को अब सैलाब के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी आपका झेलम जो है वो महफूज है फवाद चौधरी साहब, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घरों में उनके फैमिली मेंबर्स इस वक्त मिसिंग हैं, जिन लोगों के घरों से लाशें उठी हैं, मेरा ख्याल है अगर आप उनसे जाके पूछें तो आपको ये चूरन नहीं लगेगा। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, इतनी इंसेंसिटिव होती हैं कि मैं लाइक आई सेड कि हम शुरू सुबह से ये बात कर रहे थे कि जलसा ही नहीं होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ही ना करते इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन जलसे में आके पीटीआई ने जवाब ये दिया है कि हमें ये चूरन बेचा जा रहा है अवाम को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसे ना करे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो हकीकी आज़ादी का जो ये एक पूरी मूवमेंट है इसको हम जारी रखेंगे कम वोट में। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो खान साहब से ये भी कह रहे हैं कि आप हमें पैसे इकट्ठे करके दें सारे मामले के लिए। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर कल जमशेद चीमा साहब भी फरमा कर गए कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़े स्टेचर के लीडर हैं, उनको अवाम के पास जाके सैलाब मुतासरीन से मिलने की जरूरत नहीं है। तो इन इशूज पर भी बात करेंगे और ये इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो एक स्केल बताया जा रहा है डिस्ट्रक्शन का, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर सियासतदान है सहर कामरान साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सहर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफी साहिबा हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो PDMAs हैं जो डिजास्टर को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं उनसे भी कुछ लोगों को, कुछ नुमाइंदों को यहाँ शामिल किया जाए और कोशिश की जाए कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उस पर बात की जाए। सहर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। बहुत ही एक नेशनल डिजास्टर है इस वक्त जिसका हमें सामने है। प्राइम मिनिस्टर आज भी सिंध में गए, सिंध में भी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुई है। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ पहले, क्योंकि सिंध आपकी पार्टी वहाँ पे देख रही है, आप इन टच होंगी, जो सूरत हाल है क्या संगीनी है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए अगर हम पहले बात कर लें। देखिए यशवीन, पहली बात ये कि आई एम वन ऑफ द फैक्टीज, ठीक है, इसलिए कि
जो मेरा अपना एरिया है सिंजोरो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो हालात हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे देख रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि तनकीद करना बहुत आसान है, बयान करना अल्फाज नहीं है मेरे पास। देखिए पहली जब ये बारिशें शुरू हुई 2 जुलाई को अंदरूनी सिंध में हमारे एरिया में, तो हमारी पहली तरजीह ये थी कि हम फसलों को बचा लें और जो हारियों की मेहनत है उनको बचा लें। उसके बाद ये था कि जब बारिशें रुकी तो उम्मीद हुई अच्छा बारिशें रुक गई, फिर ये था कि हाँ जी ठीक है कुछ उनको रिलीफ दे दें। उसके बाद मैं कहती हूँ कि उसके बाद जो हालात हुए उसमें कोई अहमियत नहीं रह गई कि आपकी क्रॉप्स और आपके इमलाक क्या है। फिर ये था कि आप जो है ये देखें कि लोगों के घर बार उनके शेल्टर रह जाए, घर डूब गए, बारिशों में गिर गए। आप कल से केपी का देख रहे हैं, मैं कहती हूँ कि इस तरह की अगर टेलीथॉन ट्रांसमिशंस रन हो सिंध के लिए तो आप देखेंगे कि कितना मैसिव डिज़ास्टर है, कितनी मैसिव डिवास्टेशन है, किस तरीके की आफत है। आप ये देखें उसके बाद फिर जिस तरीके से तमाम वाटरवेज, तमाम कैनाल्स, तमाम ड्रेन्स, तमाम जो है वो आपके जितने भी डैम्स हैं वो अपनी सखर डैम का आप देखेंगे वहाँ पर मुसलसल जो है सैलाबी कैफियत है, वो सतह पर आ गए कि जहाँ पर पानी छोड़ना पड़ा और लोगों की आप ये देखिए उनके माल मवेशी और ज़िंदगी को ख़तरा हो गया। तो अभी जो बात है ना अब जो रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू के बाद हम रिलीफ आप ये समझिए कि वो फर्स्ट एड है, दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। असल तो जब ये ख़त्म होगा फिर हम ये देखेंगे कि जो पूरे मुल्क को जिस चीज़ का सामना होगा, एक तो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है आपकी एग्रीकल्चर जो तबाह हो गई, फिर लोगों की जिस तरीके से इमलाक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके माल मवेशी चले गए, उनका जरिया रोजगार चला गया। तो पॉवर्टी वुड बी a challenge and food security would be another very serious challenge। इसलिए कि आप ही देखें आपकी फसलें तबाह, कपास ख़त्म है सिंध के अंदर। मतलब मैं कहूँगी कि कपास की इस वक्त जो हाइट थी 4.5-5 फुट होगी मैक्सिमम, और जो पानी हमारा खड़ा हुआ है वो 6 फुट है। तो डेली बेसिस पे जो एक मिजरी है उसको फेस कर रहे हैं। मगर मैं एक चीज़ कहूँगी आफरीन के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो या जो है चीफ मिनिस्टर पहले दिन से फील्ड में है। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स लेके तनकीद की जाती है मगर ये नहीं देखा जाता कि वो कौन सा चीफ मिनिस्टर है, वो कौन सा पार्टी का सरबराह है जो आवाम के दरमियान बैठा है। यकीनन इतना मैं ये कहूँ कि जी मेरे एरिया तक पहुँचे, नहीं पहुँच सकते, मैं नहीं पहुँच सकती, रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, और ये इंसान के बस की बात नहीं है। मैं तो बारी बारी पहले भी कह रही थी हमारे पास सिंध में इतनी बड़ी छतरी नहीं थी जो 1200 मिलीमीटर बारिश को रोक सकती। ये जो आफात होती हैं, कुदरती आफात होती हैं, अमेरिका जैसा एडवांस मुल्क में भी जब आती हैं जहाँ पे दुनिया का हर टेक्नोलॉजी है, वो भी इसको जनरल नहीं रोक सकते। तो बहुत तरह तरह की हो रही है, मैं प्रोग्राम में बात करूंगी उन तमाम इश्यूज के ऊपर भी, लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना कि हमारे पास इतनी बड़ी छतरी नहीं हो सकती, वो अभी भी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है अपने जलसे से, जो कि वो समझते हैं कि वो उनको मुलतवी नहीं किया जा सकता था, टाला नहीं जा सकता था। वो कहते हैं ये चूरन है जो बेचने की कोशिश, ये किस जलसे के नाम पर जो है वो सैलाब के नाम पर आप जलसे ना करें और पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें। बट हैविंग सेड दैट वो ये कहते हैं कि ये कोई इस तरह का इंसिडेंट तो नहीं होता कि ये एकदम से हो गया। वो कहते हैं जी वार्निंग्स भी थी, ये पता था कि मौसम जो है वो किस तरफ जा रहा है, ये पता था कि एवरेज से बहुत ज्यादा बरसेगा मॉनसून, लेकिन आप लोगों ने तैयारी नहीं। देखिए मैं आपको एक बताऊं, मैं इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, उनके तमाम गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं। एक गुनाह जो नाकाबिले माफ़ी है वो ये है कि इमरान खान शख्स एक ऐसा शख्स है जिसने कौम को तकसीम कर दिया। पोलराइज सोसाइटी में हम आज नफ़रतें, यानी आपने कौम को इखलाकी इक़दार से आज़ाद कर दिया, आपने पार्लियामान और आइन से आज़ाद कर दिया, आपने कवानीन के एहतराम से आज़ाद कर दिया। यानी आपका पूरा जो एक सोच है उसका हिसार अपने इर्द गिर्द घूमता है। अभी ये देख रहे थे आप इतना इंटरनेशनल मीडिया कवरेज इमरान खान साहब के लिए, मैं तो बस एक सोची थी कि इतनी आपकी कैपेसिटी है, इतनी आप लॉबिंग फॉर्म हायर कर सकते हैं। जब कश्मीर का ये सिलसिला हुआ था, जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदली थी, तब तो आपने कोई लॉबिंग फॉर्म नहीं हायर की थी, तब तो कोई कवरेज नहीं हुई थी। आज तो इसराइल से आपके लिए लाइव ट्रांसमिशन चल पड़ेगी, ऐसी क्या खास बात है? इमरान खान साहब अपना एजेंडा बताइए। आपका एजेंडा अगर पाकिस्तान के हर सतून पे ज़र्ब लगाना था, इकोनॉमी तबाह करनी थी, खारजा पॉलिसी तबाह करनी थी, माशरती इक़दार तबाह करने थे, एक जो गवर्नेंस सिस्टम है वो तबाह करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव तबाही लानी थी, आज आप ये देखें कि आपको होना तो ये चाहिए था कि आप जाके खड़े होते उन लोगों के साथ जो कल डूब गए। मैं इस बारे में
क्या क्या कह सकती हूँ, जो आपने बातें सारी कही है ना कि क्या एजेंडा था, क्या क्या आपने तबाह किया, वो सब आप पे डाल रहे हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ पीडीएम ने, मौजूदा हुकूमत ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आप लोगों ने तबाह किया। मैं इस पे आती हूँ, हमारे साथ गजाला सैफी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो बहुत ही दुख के साथ आपसे सिर्फ यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि मुल्क में इतना बड़ा डिजास्टर है तो शायद इमरान खान साहब जो है उनकी तवज्जो लोगों की तरफ होगी। आप लोग ये कहते हैं कि 70% पाकिस्तान में इस वक्त आप लोगों की हुक्मरानी है, तो उस 70% को छोड़ के खान साहब एक तो आज जलसे पे गए और फिर वहां जाकर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बाकी लोग ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सैलाब है तो इसलिए हम जलसा ना करें। तो मैम ये चूरन है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस पर जरूर कॉमेंट करें आप। जी ये बिल्कुल आप इसको दूसरे उसमें लेके जा रही हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो अभी फोन पे भी अभी एड मांगी जाएगी, इमरान खान खुद मांगेंगे और टेलीफोन पे, और उसके अलावा ये वो क्या नाम है, सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर गए जब बारिश से इंतहाई नुकसान हुआ है, और कल का जो नुकसान हुए हैं वो तो इंतहाई ज्यादा है। सैर कामरान साहिबा को इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में की बात करनी चाहिए। अगर वो पीपल की रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ये बात करनी चाहिए कि उनके इलाकों में उनके अपने लोग जो हैं वो उनको क्यों धुतकार रहे हैं। इस वक्त इमरान खान ने कुछ नहीं उनको कहा है, वो इनके अपने लोग हैं जो साल से 50 साल से इनको वोट देते आ रहे हैं। आज वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये ना अपना लड़काना बचा सके, अपने जगहों की जो पानी है वो हमारे गाँव में भेज रहे हैं, हम अपने अपने गाँव बचाएंगे। ये आप देख लीजिए कि वहाँ पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इनका हर घर की खवातीन ने किस तरह से एहतजाज किया है, उसमें इमरान खान का क्या दखल है। और जो ये बात कर रही है डिविजन की, हाँ उसने ये अकल जरूर दी है कि जी हुजूरी और गुलामी की जंजीरें तोड़ो, और वो लोग जो तुम्हें उम्र भर से महकूम रखते हैं, तुम्हारे बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, तुम्हें कपड़ा पहनने को नहीं दे सकते, जमीन उनकी जागीर है और वो इंसानों की खरीदो फरोख्त करते हैं जब इलेक्शन। अच्छा गजाला साहिबा, ये जो आपने लड़काना वाली बात की, मैं पूछूंगी ये सेंटर साहिबा से, एक सवाल का जवाब दे दें। आपने कहा कि ये अपने इलाकों को नहीं बचा सके, मगर इस वक्त देखिए नेशनल डिजास्टर है ये तो हम आपसे कह रहे हैं। मैं उसका जवाब देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि ये इमरान खान का नाम ऐसे ले लेते हैं और आसिफ अली जरदारी का नाम लेने से पहले 100 दफा वजू करते हैं। ना जाने उनमें क्या ऐसी बात है कि उनसे बात करने से पहले वजू करते हैं। बिलावल का नाम लेने से पहले ये वजू करते हैं, नाउजुबिल्लाह। मगर इनको ये नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा लीडर खड़ा है, वो उनको तसल्ली। गजाला सैफी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं पिछले 2-3 दिन से? आपने देखा होगा कहीं मीडिया में, अब मुझे नहीं पता कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं, लेकिन खान साहब तो मुसलसल जलसे कर रहे हैं और शहबाज शरीफ पे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल कहाँ है पिछले 3 दिन से? इलाकों के लोग नहीं मान रहे, इसमें इमरान खान ने तो भी सिंध वाले खुद उठा के इनको रद्द कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तूफान में डूब। अच्छा अगर इजाजत दें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, नारा लगा रहे हैं। इजाजत दें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अपनी बात मुकम्मल करें। आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं पूछूंगी कामरान साहब, वैसे मुझे इजाजत देंगी गजाला मुझे इजाजत देंगी ना? सवाल तो पूछने देना प्लीज, सवाल पूछने दें। आपने जो अभी बात की, आपने कहा कि सिंध में जो कुछ हुआ इनके लोग बह गए, ये वो रोक नहीं सके, मैनेज नहीं कर सके। मैं सवाल बड़ा सीधा से ये पूछना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 9-10 साल अब पूरे होने वाले हैं। मुझे बता दीजिए आप लोगों ने केपीके को क्यों नहीं बचा लिया? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो केपी से ही वो रेला चल रहा है और केपी को साथ साथ बहाता हुआ लेके जा रहा है। तो अब अगर ये तनकीद हम करें कि आप लोगों से मैनेज नहीं हुआ, फिर दरियाओं का जो जिस तरह से दरिया आउट हुए और हम डैम बना रहे, इन्होंने हर चीज पे इन्होंने आके सिर्फ अपनी हुकूमत और एनआरओ लेने की खातिर इन्होंने हर चीज को डिस्टॉर्ट किया। इन्होंने वो माहौल छोड़ के गए आज से 5 साल 4.5 साल पहले, जिसको हमने टेक ओवर किया और बड़ी मुश्किलात से। आपको पता है जो नेशनल डिजास्टर सबसे बड़ा था इससे पहले, वो था कोविड में क्या अमल अख्तियार किया गया? लोगों ने कहा था लाखों लोग सड़कों पे मर जाएंगे और कोई लाशें उठाने वाला नहीं होगा। इमरान खान ने, आपने कहा आप डैम बना रहे हैं, आपको इल्म में है ना कि केपीके में एक आपके बनाया हुआ डैम जो अभी बन रहा था, पूरा भी नहीं हुआ था, उसको खुद तोड़ना पड़ा है क्योंकि इतना प्रेशर था पानी का कि वो उस वक्त उस बंद को रोका नहीं जा सकता था। तो डैम बने या ना बने, जब इस लेवल इस मैग्नीट्यूड का डिजास्टर होगा तो उसके आगे कौन इंसान खड़ा हो सकता है? वो जो भी सहर साहिबा कहती थी इतनी बड़ी छतरी नहीं थी। सहर साहिबा ने इल्जाम लगाया ना भाई, बात तो शुरू सहर साहिबा ने किया, अपने
प्रोटेक्ट कर लीजिए। मैंने तो कहीं नहीं, इल्जाम मैं किसी को, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने तो आपने ये कहा कोई कि इल्जाम नहीं लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में दरिया आपने बहा दिए। मैंने तो नहीं कहा कि होटल्स जो है वो सारे आप अपनी जेब में डाल के ले जाते। मैंने ये कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाले भी मुमालिक नहीं कर सकते। देखिए बात यह है कि मुझे पता है कि आपकी सोशल मीडिया टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उससे मुल्क के कौमी इदारे जो हमारे हैं वो भी महफूज नहीं है, वो भी महफूज नहीं है, क्योंकि पूरा आप जो है जो सूबे की रिसोर्सेज हैं वो जो है सोशल मीडिया टीम को दे रहे हैं। चलो उनको बात मुकम्मल कर लें देते हैं। मेरे ख्याल है गजाला आप बात मुकम्मल कर लें, मैं फिर नाते जो है वो इंडिया से जुड़ते हैं, वो सोशल मीडिया को इंडिया से चलाती है। हम तो सोशल मीडिया हमारे आम लोग, गरीब बच्चे, लड़के, मर्द कैमरा लेके जो हकीकतें हैं उसको बयान करते हैं। और जाहिरी बात है जिस कौम को जाहिल रखा गया हो सदियों तक उसको जो उस पे लेवल पे लाने के लिए कई दफा मुश्किलात भी होंगी, मगर सच्चाई से कोई दामन नहीं छुड़ा सकता। देखिए इस वक्त डिजास्टर है तो आप जाइए ना अपने इलाकों में। आप कह रही मैं तो अपने इलाके में जा ही नहीं सकती, आप लीजिए जी, रेंजर्स की मदद लीजिए, फौज की मदद लीजिए, अपने लोगों को बचाइए, अपने मवेशियों को बचाइए, अपने लोगों को इमदाद दीजिए, जो बच गए हैं उनको सेफ जगहों पे लेके आइए, उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचिए, उनको कहाँ कहाँ खाना पहुँचाना है। इस वक्त तो ये बातें करनी है ना, ये ना कि ये उठा के जी इमरान खान ने तकसीम कर दिया। अगर आप तफरके की बात करेंगी, आप लड़ाइयों की बातें करने के लिए मीडिया पे बैठेंगी तो आप लोगों का चले मुझे ना नून लीग से निसार चीमा साहब ने जो उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लूं, फिर आपकी जानिब वापस आती हूँ। आपने अभी भी पहले बड़ी कन्वीनियंस से मुझे कह दिया कि मैं किसी को डिफेंड या प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं सवाल कर रही हूँ मैम, मेरा काम है सवाल करना। आप ये कह रही हैं कि आप तफरीक की बातें कर रही हैं, तकसीम की बातें कर रही हैं। जलसे में खान साहब ने आज जो कुछ कहा मुझे उम्मीद आपने सुना होगा, मैं उस पर आपसे कॉमेंट लेती हूँ। निसार चीमा साहब को पहले गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो एक डिजास्टर है, एक सिचुएशन है, उसके हवाले से एक सवाल है मैं जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ इस प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके अच्छा चले कहा जा रहा है कि ब्रेक की जरूरत नहीं है। चीमा साहब अभी आज जलसे में बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है मौजूदा, इनसे तो फंड भी रेज नहीं हो रहा। ये इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप आ गए हैं हमें फंड इकट्ठा करके दें, तो इनसे कोई सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही। देखें आप किसी जिम्मेदार आदमी का नाम लेती हैं, इस तरह की गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे सर इनके, अब मैं मजीद जिम्मेदार कहाँ से लाऊं पोर्टफोलियो। देखिए वो तो ये उनके साथ सारे जो लोग थे कैबिनेट में, या इस तरह के गैर संजीदा लोग थे, या वो लोग थे जराइम पेशा लोग जिनके बारे में वो शेर सादक आता है उन पे के नाम थे दर्ज, जिनके थानों में वो आज शामिल थे हुक्मरानों में। तो बात यह है कि ये तो पीटीआई की सारी कैबिनेट इस तरह की थी। कोई जराइम पेशा थे, कोई बदनाम लोग थे, क्वाटा माफिया, कोई चीनी माफिया, कोई इस तरह के गैर संजीदा लोग, और फिर इस तरह की ट्रेनिंग इन लोगों ने की है, इनके लीडर ने की है, गालम गलोच की, बदजुबानी की। और जिस तरह आप सही फरमा रही थी कि कोई अदारा नहीं बचा। अब यह है कि आज जिस तरह आपने मिसाल दी मोहतरम इमरान खान साहब की तकरीर की, देखें ये सच्ची बात यह है कि देखें अरबी का एक मकूला है कि नासोलादीन दूकहम, लोग अपने लीडरों से सीखते हैं, इनके फॉलोअर्स ने जो कुछ इनसे सीखा है, बदजुबानी और गालम गलोच का जो कल्चर यहाँ पे इन्होंने मुतारफ करवाया है, तभी आप अंदाजा करें कि ये इससे बड़ी ये कि अफसोसनाक शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है कि हमारे कोर कमांडर कोयटा और साथ उनके फौजी अफसरान सलाम की मदद करते हुए शहीद हो गए, उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और ये उसका मजाक उड़ाते रहे। ये है कि जो कुछ इनके ये फॉलो जो कमेंट करते रहे, यानी इतने शर्मनाक हैं इंसान दोहरा नहीं सकता। ना इदारों को ये बख्शते हैं, ना ये है कि किसी इदारे किसी और ना आदमिया को, ना मुसल्लह अफवाज को, किसी शख्स को, किसी की इज्जत इनके हाथों महफूज नहीं है। मुखालफिन के बारे में किसी को बीमारी हो उसका मजाक उड़ाएंगे, कोई बात हो उसका मजाक उड़ाएंगे। इनके ये इस तरह की तंग नजरी, इस तरह की एक विंडिक्टिव माइंडसेट। अच्छा ये तो देखिए आप कह रहे हैं कि उनका मिजाज, उस पर आप तनकीद करें, लेकिन फिर आप कहेंगे मैं किसका हवाला दे रही हूँ, लेकिन सिंस अगेन वो उनके इस वक्त सीनियर लीडरशिप में शुमार होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये रातों रात डिजास्टर्स क्रिएट नहीं होते, वार्निंग्स इशू होती हैं, ये सारा कुछ पहले से पता होता है कि क्या होगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी के पर्चे बनाने में, शहबाज गिल को टॉर्चर करने में मसरूफ थी और इनकी तवज्जो ही नहीं थी। अब जब डिजास्टर हो गया तो अब ये रो रहे हैं। मुझे ये फरमाएं कि ये कुदरती आफात यकीनन अचानक आती हैं, कोई जल्जला आता है तो अचानक आता है, यकदम इस तरह की बारिशें होती हैं, अचानक आती हैं। मुमकिन है कि कोई इस तरह का इनके पास कोई इंतजाम हो, कल हो सकते हैं इमरान खान साहब ये भी दावा कर दें कि मेरे पास तुझे पहले से नाम हो जाता है कि जल्जला आना है या कोई सैलाब आना है या बारिशें होनी है इस तरह की,
हमारे पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें पहले से कोई इस तरह की इतला हो। हाँ, ये है कि ये इन्होंने वैसे इनसे पूछना चाहिए, इन्होंने 4 साल के अर्से में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। वो कह रहे हैं हम तो डैम्स बना रहे हैं, केपीके में कल भी चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम तो डैम्स बना रहे थे, काम कर रहे थे, जाहिर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं हम तो काम तो कर रहे हैं। कितने डैम 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते अपने 4 साल दौर में? कौन से डैम इन्होंने बनाए हैं? कितने इनकी बातों पे आप जाते हैं, आप इनसे पूछे तो सही कि जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी कितनी दी हैं इन्होंने? 50 साल के घर बनाए थे, कितने बनाए हैं इन्होंने? पूछे तो सही। इनकी बातों में कौन एतबार करेगा? इनकी तो देखिए सबसे बड़ा जो डिजास्टर इन्होंने किया है मुल्क में, यह है कि मॉरल वैल्यू तबाह करके रख दिया है। इनकी अपनी को क्रेडिबिलिटी है नहीं है, कोई साख नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी टीम इस तरह की है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी, ना कोई तजुर्बा है, ना कोई विजन है। और ये अनाड़ियों और खिलाड़ियों के हाथों में 4 साल ये मुल्क रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके नतीजे हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेकन योर पॉइंट। ये जो बात अभी की है गजाला सैफी साहिबा ने सिंध के हवाले से, मैं उस पर भी कमेंट लूंगी सैर कामरान साहिबा से, लेकिन अब एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से बाद इस पर बात करते हैं कि सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है क्या मिसमैनेज हुई है। और एक ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत देखी है, बार बार ये तनकीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वहाँ पर, जो सिंध से जिनका ताल्लुक है, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उन्होंने सैलाबी पानी को डाइवर्ट किया। अब ये किस तरह होता है, मैं थोड़ा ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा जिस वक्त सूरत हाल है सैलाब की वजह से, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सहर साहिबा आप ही के लिए नुक्ता छोड़ा था। गजाला सैफी साहिबा कह रही हैं कि आप अपने लोगों में जाएं, वहाँ जाकर जो है वो उन लोगों का हाल अहवाल पता करें, यहाँ पर सियासत ना करें। और वो ये भी कह रही हैं, जो मैंने ब्रेक से पहले पॉइंट छोड़ा था, कि जो लीडर्स हैं टॉप के वहाँ पर सिंध में, वो अपनी ज़मीनों को बचा रहे हैं और पानी जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कहती हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग जो है वहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि मैंने कहा ना कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेके एक्सप्लॉइट करना, इस वक्त जितने हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं
सब अपने अपने इलाकों में हैं, आप उनको बोलें वो आपको अपनी लोकेशन व्हाट्सएप कर देंगे। हर MNA MPA, हर मुंतखब नुमाइंदा, हर काबीना का हिस्सा, हर एडवाइज़र अपने अपने इलाके में है। और अगर मैं नहीं हूँ इसलिए कि रास्ता नहीं है जाने का, लेकिन मैं हर मिनट में अपने लोगों के साथ हूँ एंड मेकिंग पॉसिबल बाय एवरी मीन कि मैं जो एक हेल्पिंग हैंड है वो एक्सटेंड करूं। नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, इंसानी जानों का नुकसान करेंगे। हम इमलाक का या जो फसलों का नुकसान हो गया उसको नहीं कवर कर सकते। अब आपने बोला कि जी पानी छोड़ रहे हैं, हकीकत ये है कि आपका जो सैलाबी कैफियत है सक्खर बैराज पे, और वो ऐसी कैफियत है जिसकी वजह से है हर जगह पे पानी का प्रेशर बढ़ गया है। अगर बड़े हेड्स जो है जैसे जुमराव हेड है या इनको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर तो सब कुछ डूब जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं पर आपको पानी खोलना पड़ रहा है और प्रेशर को कम करना पड़ रहा है। और ये प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं तो खुद पता है कि हम खुद मेरी ज़मीनें डूबी हैं। क्यों डूबी हैं? इसलिए कि एक तरफ बारिश मुसलसल हो रही है, दूसरी तरफ आपके ड्रेन्स दे आर फुल टू द कैपेसिटी। पानी कहाँ जाएगा? ये पानी कहीं तो जाएगा ना। पानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको हम बोले कि आपने जो है ना किसी डब्बे में बंद किया और उसको रख दिया। पानी ने कहीं तो निकलना है। पानी का प्रेशर इतना होता है, जैसे कल आपने देखा कि जो है कलाम में जिस तरीके से बनाई इमारतें ढह गई, तो मैं ये बोलूं कि जी वो बनी बनाई इमारतें इन्होंने जेब में डाल के क्यों नहीं ले गए? ये नहीं हो सकता। देखिए ये एक क्लैमिटी है। बिल्कुल, दरियाए सिंध में तो अभी भी हाई अलर्ट किया है, हाई लेवल अलर्ट का जो है वो सैलाब का अलर्ट दिया गया है। और ये अभी मैंने बताया ना कि खतरात जो है वो टले नहीं है। जो बारिश होती है उतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो है वो पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि आपकी कोई चीज भी बचाई नहीं जा सकती और पानी के बहाव को आप नहीं रोक सकते कोई हाथ देके। तो पहली चीज है। दूसरी बात ये कि जी हम रिलीफ क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? हम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आपके भी जो है लोग मुंतखब हुए थे, इलेक्शन लड़ा है, अभी भी मुंतखब हुए, प्लीज फील्ड में जाएं, लोगों को हेल्प करें। जो एक चीज है ना, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क के अंदर बहुत क्लैमिटीज आई, ड्राउट आया, अर्थक्वेक आया, कौम एक थी। 2010-2011 में भी बारिशें आई हुई, लेकिन कौम एक थी। पहली दफा हमने ये तकसीम देखी है जहां आप ये बता रहे हैं ये आपका पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, आप वहां डूब जाएं, हम यहाँ जलसा करेंगे। ये ना करें, ये ना करें। ये बहुत समझती हूँ कि ये एक ऐसा नुकसान है जिसको हम शायद हम सैलाब के नुकसान को तो शायद हम ऊपर आ जाएंगे उससे, हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये नुकसान इस पे कमेंट लेती हूँ गुजारा साहिबा से, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन मुसलसल जो है वो इस चीज को दिखा रहा है कि अगर जो सैलाब मुतासिरीन है उनके लिए आप डोनेट अगर करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है। हम यहाँ से भी इस प्लेटफॉर्म से भी मुसलसल यही अपील कर रहे हैं कि जो कुछ आप अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं वो जरूर करें। एक रिक्वेस्ट आपके थ्रू जो है पाकिस्तान टेलीविजन को भी करूंगी और बाकी चैनल्स को भी करूंगी। मैं कहूंगी छोड़ दें सारी पॉलिटिक्स, सिर्फ टेलीथॉन रन करें। नहीं, हम तो कर रहे हैं, हमारे तो 12 आवर्स टेलीथॉन रन करें, लोगों को एक बनाएं। वो जो आप कर सकते हैं, दोबारा यूनिटी ऑफ द नेशन जो है उसको बहाल करें, टेलीथॉन रन करें, विक्टिम्स के हेल्प करें, विक्टिम्स के लिए फंड रेजिंग करें। बिल्कुल ठीक है गुजारा साहिबा, मैं आपसे भी इसी लाइन पे अब मजीद बात करना चाहती हूँ कि किस तरीके से इस वक्त आप समझती हैं कि नेशनल यूनिटी का मुजाहिरा हो सकता है। जो सूरत हाल है उसमें हम किस तरीके से, जो लोग अफेक्टेड हैं, 3 करोड़ लोगों का एक अभी रफ एस्टिमेट आ रहा है जो लोग मुतासिर हुए हैं, अभी तो जो एग्जैक्ट वो हैं अंदाजे और तखमीने वो अभी नहीं आए, तो किस तरीके से इस डिजास्टर के साथ डील किया जाना चाहिए? जी शुक्रिया, आपने सवाल पूछ लिया है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आप सवाल पूछ लिया आपने, अपने जवाब दे। जी प्लीज जवाब दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक अलग रोल होता है और जो नॉन गवर्नमेंट लोग हैं वो भी, उनका भी रोल है। पाकिस्तान के हर सिटीजन का इस वक्त जिम्मेदारी है, चाहे वो सियासत में हो या ना हो। आम शख्स भी जो कि सैलाब से इफेक्टेड नहीं है, उसकी भी जेब में हाथ डाल के उन अवाम, उन भाइयों और बहनों के लिए मदद का जज्बा होना चाहिए। न कि ये कि जो बड़े लीडरान हैं वो गायब हो जाएं सफाई हस्ती से और दीन से। जब वो वहाँ पे हुक्मरानी करें तो नजर आए और जब लोग तड़पे तो वो नजर ना आए। पहली बात। दूसरी ये कि इस वक्त डिजास्टर है, यकीनन है, मगर उसको पहला जो कॉम्बैट होता है वो ये कि वहाँ पे सप्लाईज पहुँचानी चाहिए, खाने पहुँचाने, बहुत सारे
इलाकों में लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास शेल्टर नहीं है, तो उसकी क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही? गवर्नमेंट एक पॉलिसी तो बनाए, डिसाइड करे कि पहले फेज में हमें ये करना है, दूसरे फेज में ये करना है, तीसरे फेज में हम ये करेंगे। ये अभी तक हमने तो अभी नहीं देखा पिछले 5 दिन के अंदर कि ऐसा कोई फेज वाइज डिसीजन आया हो कि जिसमें पहले फेज में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जी ये करें, सब लोग मिलकर ये करें, दूसरे फेज में ये करें और ये करें और तीसरे में ये करें। तो ये बातें करना, इमरान खान को हदफ पे रखना, शहबाज गिल को नंगा करके उल्टा लगाना, तमाम जर्नलिस्ट को मुल्क से भगा देना, सच बोलने का जो तरीका खत्म कर देना और फिर कहना कि ये कौम में तब्दील हो गई है। कौम में तो खुद ब खुद तब्दील होगी जब आप जुल्म का निज़ाम लेके आए। जुल्म के निज़ाम से अगर आप निजात चाहते हैं तो आपको झुकना पड़ेगा, वडेरागिरी वडेराशाही से हटना पड़ेगा, अपनी जमीनों को आम किसानों हारियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। जो भुट्टो की पॉलिसी थी, जो उसने चाहा था कि हारियों किसानों में शेयर करें, हारियों किसानों को राइट दीजिए। आप एग्रीकल्चर कंट्री है, इस वक्त खजूर भी चली गई, इस वक्त कपास भी उड़ गया है, इस वक्त गन्ना भी खत्म है। और हमें ये देखना है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने क्या लाया अमल उठाना है। जी जी बिल्कुल, ये सारा कुछ खत्म है और ये सारा कुछ किसी भी सियासी जमात ने खत्म नहीं किया बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। टेलीफोन कर लेगा, अब आप सुन लीजिए, इमरान खान तो टेलीफोन करके अभी अभी करोड़ों रुपए जमा कर लेगा कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान की आवाम के लिए। मगर आपने गवर्नमेंट है, आपने क्या प्लान किया अपने लोगों के लिए, प्लीज वो शेयर कीजिए। हजारा साहिबा, आप लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकते। आप लोग भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट हैं, आप लोग पंजाब में गवर्नमेंट हैं, मुल्क के जो 2 बड़े सूबे हैं उनमें तो आप गवर्नमेंट हैं इस वक्त। तो सीमा साहब की जो टीम है उनकी जबानों से अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को बचाए। झूठ बोलना, लोगों को दरोग गोई करना और लोगों को मुसीबत में डालना इस पीडीएम का काम है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं दरोग गोई करना, मुसीबत में डालना पीडीएम का काम है। आपने कहा कि शहबाज गिल वाला मामला, इमरान खान पे पर्चों वाला मामला, मुझे आप ये बता दीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब पे पर्चे करवाने का कौन कह रहा है? वो 24 घंटे में अरेस्ट हो जाएंगे, ये कौन कह रहा है? इस वक्त जो PPMLN के लोग हैं, कारकुनान है पंजाब में, उनके घरों पर छापे कौन मार रहा है? मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड IMF वाली जो सिचुएशन है, मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ना पंजाब मानेगा ना KPK मानेगा, और वो जो ताउन करना है सूबों ने, ये दोनों सूबे ताउन नहीं करेंगे IMF एग्रीमेंट के लिए। डू यू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी? और फिर आप ये कह रही हैं कि इन लोगों से अल्लाह बचाए और ये लोग जो है वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। फुटे लाइन लगा दिया, IMF का शोर मचा के ये लंदन में मीटिंग करने क्यों जा रहे हैं? अभी कनाडा में क्यों बैठे हैं राजा रेंटल साहब? क्यों बैठे हैं कनाडा में अपने पूरे 50 लोगों के ग्रुप के साथ? वहां पे उनकी तस्वीरें आ रही। ये वक्त है, इस वक्त डिजास्टर है और जलसा करने का वक्त है। देखिए, अगर कोई वो तो एक ऑफिशियल मीटिंग थी जो पहले से प्लान थी, जलसा करने का वक्त है, ये जलसा करने का टाइम है। पूरी रिपोर्ट्स आ रही है, उसको उनका हक बनता है कि क्लैरिफाई करें। अगर वो झूठ है तो उसको बताएं कि ये झूठ है, अगर सच है तो फिर उसको उससे बचे और वापस आए। मतलब क्यों बैठे हुए वो कनाडा के अंदर अपने 25 लोगों को लेकर? मतलब वो गैर जिम्मेदाराना रवैया। लंदन में क्यों हो रही है मीटिंग नवाज शरीफ के साथ? सबके सब जा रहे हैं जहाजों में भर के, उम्रे हो रहे हैं तो जहाजों में भर के। जब इतना तलाश मिलके खाने को पैसे नहीं है, तनख्वाहें क्यों बढ़ा दी पार्लियामेंटेरियन की, इमरान खान की? यहाँ तो बुशरा बीबी की बेटी की शादी है तो फिर ऑफिशियली ट्रिप प्लान होता था। ये बातें मैं नहीं करना चाह रही थी कि फरियाल तालपुर साहिबा को जो है वो ईद की रात के 12 बजे अस्पताल से लेके जेल शिफ्ट किया गया। मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी कि न्यूयॉर्क के अंदर इमरान खान साहब गए और उन्होंने कहा कि मैं AC निकाल दूंगा। कहीं कौमी यकजहती का उन्होंने सबक दिया हो। आप लोगों ने क्यों बढ़ाई एमएनएस की तनख्वाह? एमएनएस का कौन सा एंटाइटलमेंट था इस वक्त तनख्वाह बढ़ने का? क्यों बढ़ाई आप लोगों ने तनख्वाह एमएनएस की, जो कि पब्लिक सर्वेंट है इस वक्त, और इस वक्त टर्मोइल में है कंट्री? क्या मतलब है आप लोगों का पैसे बढ़ाने? अच्छा गजारा साहिबा, सवाल जरूर पूछें, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब भी दे दें। आप कह रही हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब वहाँ क्या करें 25 लोगों के साथ। मैं मुसलसल आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि खान साहब ने एक सियासी जलसा आज के दिन अगर उसको मुलतवी कर देते तो क्या होता? उन्होंने ये कहा है कि मैं तो ये सीरीज जो है ये जारी रखूंगा, सितंबर तक जारी रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी क्या जरूरत है? देखिए, उनकी वो अपने बंदों से ताकि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहे। आप लोगों ने मीडिया में इमरान खान को क्रॉस कर दिया कि मीडिया पे नजर नहीं आ सकते इमरान खान। इमरान खान की आवाज किसी को सुनाई ना दे। वो उनका महबूब तरीन लीडर है और उस महबूब तरीन लीडर ही से उनको तसल्ली मिलेगी। जब आपके छोटा सा बच्चा या गुमराह बच्चा तड़प रहा होता है, उसको अपनी माँ की जरूरत होती है।
इमरान खान माँ बाप का किरदार अदा कर रहा है। लाहौल वाला कुव्वत। और नहीं तो वो अभी सैलाब के लिए लोगों को तसल्ली देने के लिए जलसे कर रहे हैं, आप कह रही हैं। अगर इंसानों का तूफान सड़क पे निकलता तो वो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता था। इस वक्त आपका इस्तग़फ़ार का वक्त है और सड़क पे निकल के अवाम में जाने का वक्त है। जाइए और अवाम के हालात देखिए और उसकी मदद कीजिए। इन लोगों को अवाम ने इलेक्ट करके यहाँ पहुंचाया है, जिनके लिए भी आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया खासा गैर मुनासिब है। अगर आप लोग इलेक्टेड थे, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ये भी इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव है। कोई तो बेसिक नॉर्म्स हैं। मैं कहती हूँ कि कोई ये सियासतदान इस मुल्क में आप लोग उनको बरकरार रहने दें। चीमा साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी फरमाइए। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। वो कह रही हैं कि ये इमरान खान साहब तो महबूब तरीन लीडर हैं। वो जो माँ बाप का किरदार होता है, जो बच्चे को दिलासा देने के लिए वो अदा कर रहे हैं। और वो ये आप लोगों से तो वो सवाल करिए, वो कह रही हैं आप लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की। आप लोग कुछ बता दें जो आप लोगों ने किया है अभी तक सारी सिचुएशन को। जी, कौम को अल्लाह ताला इस तरह के नाम निहाद माँ बाप के बचाए, और इस तरह के तो सौतेले माँ बाप भी इस तरह नहीं होते जो ये कर रहे हैं कौम के साथ जो इन्होंने किया है। और दूसरी बात यह कि जो महबूब तरीन लीडर हैं, काश के आज के जलसे में वो कहते कि आज मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये है कि सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग करूंगा। मैं अपील करता हूँ पूरी कौम से कि आगे बढ़े और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दिल खोल कर चंदा दें और ये उनकी मदद करें। काश कि वो इस तरह की मिसाल कायम करते। नहीं, वो कह रही है ना, वो कह रही है वो तो अभी टेलीथॉन प्लान कर रहे हैं। वो तो एक टेलीथॉन से करोड़ों रेस कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। नहीं, रेस का कब करेंगे? ये कि देखें कब ये कि यानी वो तो देखें जब ये वक्त गुजर जाएगा। आज क्या इस वक्त की सबसे अहम जरूरत ये नहीं है कि सब कुछ बोलकर, सारी सियासत को नजरअंदाज करके, सारे सियासी मफादात को छोड़कर उनसे बालाताक होकर सिर्फ ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सारे इकट्ठे हों और मिलकर ये फैसला करें कि हमने इनकी बहाली के लिए, इनकी मदद के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए क्या कुछ करना है। देखिए ये है कि ना उनके पास घर रहा है। कहते हैं कि पिछले 100 साल तारीख में बलोचिस्तान में और सिंध में इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई जितनी सैलाब से हुई है। और हकीकत ये है कि लोगों के ना घर रहे हैं, सारे कच्चे मकान गिर रहे हैं, बल्कि पक्के भी नहीं रहे। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास ये है कि उनके पास कुछ छत है, ना उनके पास कपड़े हैं, ना खुराक है, ना ये दवाइयां हैं, कोई चीज नहीं है। तो और वो तो ये अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं। और उस दूसरी तरफ ये है कि हमारे ये नाम ने आज जो माँ बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको अपने सियासी मफादात से ये फुर्सत नहीं है। अच्छा, एक मामला जो अभी कल से फिर और भी उठा हुआ है, उस पर भी कमेंट करेंगे। IMF वाली जो बात है, फवाद चौधरी साहब भी, तैमूर झगड़ा साहब भी रिकॉर्ड पर आ गए हैं। वो ये कहते हैं जी कि जो सरप्लस हमने वादा किया था दोनों सूबों की तरफ से, उस पर अब हम कायम नहीं रह सकते। और ये जो मुआहिदा किया IMF का, वो कहते हैं हम इसमें ताउन ही नहीं करेंगे, हम तो मानते ही नहीं है। नहीं, इनकी तो देखें गैर जिम्मेदारियों की था है। हम तो देखें इनके जो वादे किए हुए हैं उनकी पासदारी करते हुए ये सारा ये सख्त तरीन और ये कि गलत ये जो कुछ अवाम के साथ जो हो रहा है महंगाई की शक्ल में, वो ये कि इनके किए धरे की सलाह है। इन्होंने जो जो उनके साथ ये 2 वादे किए हैं, पहला ये कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेगी, दूसरा ये कि तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे। ये IMF में के साथ PTI गवर्नमेंट ने वादा किया है। उसकी पासदारी हम समझते हैं कि जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते हमारी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। ये वो पासदारी है जिसकी वजह से ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं कि खुद मुआहदा करके और आप कह रहे हैं हम तो ये उसकी पासदारी नहीं करेंगे। इनसे ज्यादा कोई गैर जिम्मेदार भी कोई जमात हो सकती है? मुझे ये फरमाइए। और इनके जो तर्जुमान है देखिए, ये है कि ये काश के ये इमरान खान की जगह गजाला सैफी ने फैसला करना होता तो वो बेहतर फैसला कर लेती। वो जो है वो यकीनन मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला करती। वो आज कहती हैं कि नहीं, हम सियासत जो है कि सियासत खेलते रहेंगे, सियासी मफादात जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ की बातें होती रहेंगी, लेकिन आज सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद की बात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये जो उनके लीडर हैं वो ये है कि ना उनको गजाला सैफी समझा सकती हैं, ना कोई और जिम्मेदार उनका ये है कि MNA या MP समझा सकता है। वो तो ये है कि देखिए सोलो फ्लाइट के कायल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गजाला सैफी साहिबा ने अभी बसहर गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि आप लोगों ने अभी तक हमने देखा नहीं है हुकूमत ने कोई फेज वाइज प्लानिंग की हो, बताया हो कि इस फेज में ये हुआ, अगले में ये होगा, आगे क्या होगा। तो मैं वैसे थोड़ा सा आपसे बाकी हमने वो 4 साल जो इनकी प्लानिंग है वो तो पूरी कौम ने उसका तमाशा देखा है ना। हाँ, देखें जिसके नताइज हम आज भी भुगत रहे हैं, जो ये है कि इनका सबसे बड़ा जो ये कि मैं समझता हूँ कि एक नेशनल क्राइम है, कौमी जुर्म है। और जो उन्होंने किया कि अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया,
जिसकी वजह से वाकई महंगाई का वो सुनामी आया है कि ये कौम उसकी ये है कि उसकी थपेड़ों की जात से निकल नहीं पाई। बिल्कुल, और अभी मजीद भी ये सिलसिला जारी है। मैं सेहर को गुफ्तगू में शामिल करूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें यशीन, मैं कहती हूँ तवज्जो देना हो क्या रहा है, अपने आप को कनेक्ट करें। देखिए इस वक्त रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है, फिर रिहैबिलिटेशन है, और ये बार बार कहा गया है। जो डोनेशन के लिए फंड्स जो है वो ऑलरेडी बैंक अकाउंट जो है वो अनाउंस कर दिए गए। सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है, आपके ध्यान की जरूरत है। इस वक्त रेस्क्यू करना अव्वलीन तरजीह है, उसके साथ साथ रिलीफ पर जहाँ पे रेस्क्यू हो चुका है वहाँ रिलीफ पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है, और उसके बाद रिहैबिलिटेट करना जो है अव्वलीन तरजीह है। और दिस विल नॉट हैपन इन अ डे, इसलिए कि ये आप इसका जो मैसिव आपकी जो एक डिवास्टेशन है उसको समझने की कोशिश करें। इमरान खान साहब आपका महबूब लीडर होगा। मैं तो समझती हूँ कि जो शख्स ये पाकिस्तान बना था यूनिटी के साथ, कायद-ए-आज़म का पैगाम था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। यूनिटी थी, यकीन था, डिसिप्लिन था। आपने उन सबको तहस नहस कर दिया, जो कि मैं समझती हूँ कौमी सलामती का जो पहला जुज है वो आपकी नेशनल यूनिटी है। उस पर जर्ब लगा के जो शख्स कहे कि मैं लीडर हूं, मैं नहीं मानती उसको लीडर। कैसे वो लीडर हो सकता है? आज आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस में डालें, तो इमरान खान साहब कुछ नया नहीं है। मैं तो उस वक्त से इस बात पे आवाज उठा रही हूँ जब आपने 2014 में कहा था हुंडी से पैसा भेजो। आपके अज़ाइम उसी वक्त जाहिर हो गए थे। आप जो चाहते थे कि हमला करें, इस पीटीवी पे आपने हमला किया। आप जो है ये तभी आपके अज़ाइम जो है वो जाहिर हो गए थे। हुकूमत में आप आए, आपने क्या किया? आपने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो ताल्लुकात थे बैनुल अक़वामी, उनको आपने ज़र्ब पहुंचाई। आपने जो है पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसको ज़र्ब पहुंचाई। आपने जो माशी तरक्की के मंसूबे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया। आपने IMF के साथ वो एग्रीमेंट साइन किए। तो एक प्रॉब्लम है ना, कांस्टेंट ब्लेम गेम लगता है। आप लोगों से बात करें तो आप कहते हैं इन्होंने ये सारा जो अभी आपने फेरिस्त पर इनसे बात करें, वो अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, ये सारे मामला उन्होंने आप लोगों पे डाले। आपने बात की IMF वाली, तो मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ा। मैं कोई भी, आप ये देखें कि मैंने पहले सेगमेंट में कोई बात नहीं की। मैंने एक दफा नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो डिजास्टर आया वो इनकी लापरवाही से आया। मैंने कहा जी कुदरती आफात आती हैं और हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था बारिश का एक स्पेल है, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। मैं खुद रेगुलर वेदर चेक कर रही थी। रज़ाना साहिबा ने ये भी कहा है कि हम तो कर लेंगे, आप अपना बताएं। वो कहती है हम तो अभी एक टेलीथॉन खान साहब करेंगे, करोड़ों रेज हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों की प्लानिंग? हम तो ऑलरेडी लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं ना, ऑलरेडी उनके दरमियान है, उनको जो उनकी जरूरियात है उनको पहुंचा रहे हैं। कहें और कहेंगे आप भी जागें, आप भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, वो आपके भी कुछ ना कुछ लगते होंगे, चाहे सिंध में होंगे, जनूबी पंजाब में आप देखें कितने दिन से क्या हालात है, बलूचिस्तान में क्या हालात है, KP के अंदर कल से क्या हालात है। इनको देखें। हो सकता है सिंध से आपका ताल्लुक ना हो सकता है सिंध को आप ना समझते हो, इसीलिए इमरान खान साहब ने कभी 1100 बिलियन अनाउंस किए, एक पैसा नहीं दिया, कभी जो है वो 200 बिलियन अनाउंस किए, एक पैसा नहीं दिया। देखिए बात यह कि फिर हम उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, छोड़ देंगे सारी बातें। बात यह है इस वक्त हमें आज जो हालात है, आफत ज़दा है पूरा का पूरा सिंध, आफत ज़दा है पूरा बलूचिस्तान, आफत ज़दा है इस वक्त पाकिस्तान। आप हम लोग जो कि हेल्प कर सकते हैं, आए मिलके अपने आवाम की हेल्प करें। हमने ही करनी है, किसी ने बाहर से आपको कितना देना है? इसलिए कि जो डूब रहा है उसको डूबने से बचा लें, उसके डूबने के ऊपर उसके सिर्फ आप जो है फातिहा ना पढ़ें। हम, और अगर मैं ये कहूँ कि आप जो है बोलें कि हम, आपको मैंने यही कहा कि आप लोकेशन चेक कर लें इस वक्त किसी मुंतखब नुमाइंदे की सिंध के, अगर आपको वो अपने हल्के में अपने अवाम के दरमियान ना मिले तो फिर आप बात कीजिएगा, फिर आप जिक्र कीजिएगा। सब हैं और सब इसी डिजास्टर को फेस कर रहे हैं। हम खुद गिले शिकवे कर रहे हैं, हम खुद गिले शिकवे कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इतना मैसिव जो है वो तबाही है कि उसको जो है रिकवर कर, एक दिन में रिकवर करना सिस्टम को नामुमकिन है, और अभी तो हमें उसके असरात को भुगतना है। तो आए सैफी साहिबा, ये जो यूनिटी की बात है, मुझे आखिर में इस पे कमेंट कर दीजिए कि आप नहीं समझती कि कुछ अरसे के लिए जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको तर्क करके सिर्फ इस इशू पर फोकस किया जाए, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए। सूबे में किसी की हुकूमत है, विफाक में किसी की हुकूमत है, आप नहीं समझती इस वक्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? रज़ाना साहिब आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी अच्छा जी देखिए, मैं अभी सहर कामरान साहिबा और कीमा साहब से मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त कौम के अंदर जाइए। मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मैं तो नहीं देख रही, मैं तो नहीं सुन रही।
अवाम इस वक्त दिल बर्दाश्ता है, इस वक्त तकलीफ में है, बेसरो सामान है। बस इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं इस सामान है। वक्त, वो कह रहे हैं जलसा करो, मैं एनआरओ दे दो। इमरान खान जो बोझ में आप लोग जल के खाक हो रहे हैं, खुदा के वास्ते उस तक पहुंच नहीं सकते। आप लोग कोशिश कर लीजिए। और अब इमरान खान अपना काम करेगा एज अ पर्सन जो मुल्क से बाहर नहीं भागेगा, जिसको शौक नहीं है किसी और मुल्क में असाइलम लेने का, जो अपने ही मुल्क में रहना चाहता है, अपने लोगों के काम अपने ले आए ना फैमिली को भी इधर ही। उसकी बहनें आपको साइड में खड़ी नजर आएंगी, बच्चे कहाँ हैं? कभी वो लोग फायदे लेते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को जो काम करना है वो कीजिए इस वक्त। जिस तरह हमलावर होके पार्लियामेंट में लोगों को खरीद के उनकी मंडी लगा के आप लोगों ने जिस तरह से नहीं गजाला साहिबा, काम बिल्कुल ठीक है, हम सबको यही कहना चाहिए इस वक्त कि हुकूमत काम करे। आपके पास हुकूमत है, अब आप हुकूमत चलाइए ना, काम कीजिए। नहीं आप किस तरह, मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पिछले जब से वो वापस आए हैं कतर के दौरे से, वो कॉन्स्टेंटली फ्लड हिट एरियाज में है। चीफ मिनिस्टर सिंध मुसलसल वहां पर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध मुसलसल वहां पर है, बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल वहां पर है। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? जहाज के ऊपर से किस तरह से उन्होंने अच्छा वो ना जाएं तो आप कहती हैं कि वो है नहीं, वो जाते हैं तो आप कहती हैं क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मैं आई एम कंफ्यूज्ड। तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया था इस एक्टिविटी के खिलाफ, तो इन्होंने भी वही एक्टिविटी कर ली जो लोगों को नहीं पसंद आई, जिस तरह से कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। लोगों को चेक देना तरीका नहीं है, लोगों के सर पे हाथ रखना तरीका नहीं है, उनके दर्द को शेयर करना तरीका नहीं है। कल इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर से खाली दौरा किया, वो तरीका है फिर? 5 लोग डूब गए, अलीमा खान के लिए हेलीकॉप्टर जा सकता है। 5 लोग डूब के जान से चले गए, उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं गया। शहबाज शरीफ फोन पे बैठ जाएं, टेलीफोन कर ले, देख लेते एक दिन, आज ही बैठ जाए ना, आज पूरी रात बैठे, देखते हैं कितनी दुनिया आपको पैसे देती है। अब देखिए ये वही बात है, ये चैलेंज एक्सेप्ट करने या करने की पोजीशन में हम नहीं है। हम कह सकते हैं कि जी इमरान खान से बेहतर कोई मांग नहीं सकता लेकिन अब उनके मांगना भी इतना बदनाम हो गया है कि बैरून मुल्क लोग कहते हैं मांगते चंदा है, इस्तेमाल सियासी करते हैं। वो आपको ट्रस्ट नहीं करते जी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पे जरूर बात करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जितना कोशिश किया कि आज के प्रोग्राम में हम ना जाएं पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ, लेकिन समहाउ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे दोस्त आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ तनकीद करने के मोड में है कि बस ये लोग कुछ नहीं कर रहे, हमसे कोई सवाल ना पूछे क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी नोट पर प्रोग्राम खत्म करेंगे और इस अपील के साथ अगेन प्रोग्राम खत्म करेंगे कि जो नंबर्स, अकाउंट नंबर्स हम लोग कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जितना आप लोग अपने बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं वो प्लीज इस मुश्किल की घड़ी में जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका सैर कामरान साहिबा, आपने वक्त दिया। निसार चीमा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वक्त दिया। गजाला सैफी साहिबा के भी शुक्रगुजार हैं, वो प्रोग्राम में शामिल हुई हमारे साथ। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।